वो कौन सा सबसे बड़ा डेनरी नंबर है? 255। नहीं, डेनरी नंबर नहीं पूछा। 8 बिट बाइनरी नंबर से सबसे बड़ा डेनरी नंबर कौन सा क्रिएट हो सकता है? चाहे वो सारे वन होंगे, 8 वन होंगे। सर डेनरी नंबर पूछे तो 255 होगा ना? डेनरी नंबर पूछा ही नहीं है। हाँ, ये बात ठीक है कि लार्जेस्ट डेनरी नंबर दैट कैन बी क्रिएटेड विद एन 8 बिट बाइनरी नंबर इज 255 या 256? इज 255। 255 ठीक है। क्यों? अच्छा, देखो, और अगर इसके आगे ये जवाब सिर्फ ऐसे ही नहीं लिख देना है आपको 255। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ तरीके से लिखोगे ना, द लार्जेस्ट डेनरी नंबर दैट कैन बी क्रिएटेड विद एन 8 बिट बाइनरी नंबर इज 255। और इसमें लिखो द 8 बिट बाइनरी नंबर वुड बी क्या, 11111111। ठीक है, और ये बेस 2 करके इसको लिख दो। तो दिस शुड बी योर आंसर। ठीक है, अब बजाय इसके आप लिख देंगे 255। आंसर ये भी ठीक है, मगर जो एक्सप्रेशन है ना, एग्जाम का एक्सप्रेशन, वो जरा सा सिर्फ ये नहीं होगा। उसमें आपने थोड़ा सा इसको लिखना है कि जी द लार्जेस्ट नंबर दैट कैन बी क्रिएटेड। वो ये डिपेंड करता है कितने मार्क्स का है। जैसे अगर 2 या 3 मार्क्स का है तो पूरा लिखना होगा, मगर अगर 1 मार्क का है तो सिर्फ 255 लिख दें तो काफी होगा। काफी नहीं होगा। अगर एक लाइन लिख देंगे 1 मार्क का भी है तो सिर्फ उस क्वेश्चन में नहीं, आगे के क्वेश्चन में भी जहाँ कहीं जो होता है ना कि 50-50 मामला है, मार्क्स मिले या मार्क्स ना मिले, तो उसमें फिर मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं आप, क्योंकि एग्जामिनर भी ये देख रहा होता है कि यार अच्छा चलो ठीक है, पूरा काम किया है। और ये लिखने में भी जरा ठीक लगता है। ये बात ठीक है कि नंबर्स देख के ही आप डिसाइड करेंगे या और देखेंगे कितना टाइम लगाना है इस क्वेश्चन पे। ठीक है, लेकिन आपकी तैयारी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि जो मैं जनरल इंप्रेशन मैंने उस दिन भी बताया था, जो पेपर्स का था ना, वो ये था कि बस बहुत ही कैजुअली पेपर्स किए हुए थे। ठीक है। अच्छा, कन्वर्ट द 8 बिट बाइनरी नंबर टू डेनरी नंबर, ये आप सबको तरीका पता है किस तरह से करना है। मैंने ये स्पेस जो आपको दी थी ना, ये वर्किंग के लिए दी थी कुछ स्पेस, और आंसर के लिए अलग से स्पेस इसलिए दे दी थी ताकि आप एक जगह आंसर लिखने के आदी हों। क्योंकि होता ये है कि बीच में एक ही जगह आप सब चीजें लिख देते हैं, तो आंसर ढूंढता रहता है एग्जामिनर भी कि आंसर है कहाँ इसमें। ठीक है, तो कोशिश ये कीजिए कि आंसर एक खास जगह लिखें और आंसर को जरा सा बोल्ड या हाईलाइट करें किसी तरह से कि जो एग्जामिनर है उसको आंसर का पता चल जाए। तो इसमें कोई प्रॉब्लम हुई 8 बिट बाइनरी नंबर टू डेनरी नंबर कन्वर्ट करने में? नो सर। तो क्या आया इसका कन्वर्ट करके? कैसे किया था कन्वर्ट? आवाज नहीं आ रही समझ। सर वन नीचे ऑर्डर में लिख दिया था और ऑन बिट्स को हमने वो ले ली थी, वैल्यू ले ली थी जो 99 बन रही थी। ठीक है, देखो तरीका करने का क्या होगा। नीचे तरीका हमने वन की करने का पावर कर दी थी। 0 into 2 raised to the power। ठीक है, ऐसा ही है ना, प्लस जी सर। 1 into 2 raised to the power, अभी मैं पावर्स लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, +1
इंटू टू रेस टू द पावर समथिंग प्लस, ऐसे ही चल रहा था ना। जी ठीक है, 3 0 और फिर 2 1 है। ऐसे ही था, ऐसा नहीं था भाई, ऐसा था। ठीक है, यही है ना। अब ये 2 रेस टू पावर क्या था यहाँ पे, 0। जी सर। यहाँ पे 2 रेस टू पावर क्या है, 1। यहाँ 2 रेस टू पावर क्या है, सही है। तो ये 8 बिट बाइनरी नंबर है, उसको सबको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह किया था आप लोगों ने। जी सर, ऐसे ही किया था। जी ऐसे किया था। ये लिखा था, इसी तरह से हर स्टेप लिखा था। जी सर। अगर लिखा है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, 0। इसके बाद का क्या स्टेप ये है, 2 रेस्ट टू पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना होता है। सर ये स्टेप्स स्टेप नहीं किए, करने हैं। मैं ये डिस्कशन ही इसीलिए कर रहा हूँ, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि जो वर्क होता है ना किसी भी क्वेश्चन को करने का, वो भी दिखाना होता है कि 1 मार्क या 2 मार्क इस पूरे काम के होते हैं और 1 मार्क आंसर का होता है। ठीक है, 2 रेस्ट टू पावर 6 कितना होता है, 64 प्लस। अब ये अगर इसके नीचे लिखोगे ना तो ज्यादा अच्छा है। 2 रेस्ट टू पावर 5 कितना होता है, 32। सर जी, आप जीरोस क्यों लिख रहे हैं सर? बस आप अपने आप को और ज्यादा कंफ्यूज ही कर रहे होंगे। मैं तो अभी सिर्फ आपको बताने के लिए लिख रहा हूँ, आप मत लिखिएगा 0। 0 लेकिन अगर ऐड हो रहा है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना। पर मैं लम्बा तो देख सिर्फ के आपको, सर। देखो मैं तो सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जब आप अपना एग्जाम की कॉपी पे कोई काम कर रहे हैं ना, तो उस काम को देखने में बड़ा अच्छा नजर आना चाहिए। काम आपका ठीक हो, काम आपका गलत हो, वो एक अलग बात है, लेकिन उसको देखने में अच्छा नजर तो आना चाहिए ना। ठीक है, अब ये बन रहा है आपका काम। अभी आपने ऐड किया, कितने होगा ये, 99। ठीक है, तो अब ये 99 को आप कर देंगे रेंडरी में, यानी इसकी बेस को आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, और आंसर के लिए अगर इस तरह का बॉक्स बना सकते हैं बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं बना सकते तो ये लिख दें, द आंसर इज 99। ठीक है, और इसको
ये लिख। तो इससे होता ये है कि ये ना हाईलाइट हो जाता है जरा सा, और हाईलाइट करना जरूरी होता है, एग्जामिनर को ढूंढना ना पड़े कि आपने आंसर लिखा कहाँ है भी। उसको आपकी कॉपी पे एक बड़ा एक अच्छा वर्क फ्लो नजर आए, और वो आसानी से आंसर को डिटेक्ट कर ले। उसको देखो, जब हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, किसी से बात भी करनी होती है ना हमें, तो हम पहले ये देखते हैं कि वो सामने वाला किस तरह का है, उसको क्या चीज पसंद आएगी। हमें उससे अपनी बात मनवानी होती है, तो हम ये देखते हैं कि वो किस तरह का है, उससे बात अपनी मनवाएंगे कैसे। हमें एग्जामिनर से क्या करना है, नंबर लेने। नंबर उसके पास लिखे हुए हैं किस चीज के कितने हैं, हम उसको अपनी चीज इस तरह से प्रेजेंट करें कि उसको नंबर देने में मुश्किल ना हो कोई। ठीक है, उस उसके लिए हम आसानी पैदा करें। अगर हम बहुत ज्यादा काटेंगे, हम बहुत ज्यादा एक आंसर इधर लिख रहे हैं, एक आंसर इधर लिख रहे हैं, एक आंसर नीचे लिख रहे हैं, तो हम एग्जामिनर के लिए मुश्किल पैदा करेंगे। तो एग्जामिनर भी इंसान ही होता है, ऑल्दो वो कोई रोबोट्स तो होते नहीं है चैट जीपीटी की तरह कि वो बिल्कुल ही यूनिफॉर्मली हर चीज चेक करें। तो और इंसानों की एक साइकोलॉजी होती है कि आप अच्छी तरह से चीज को प्रेजेंट करेंगे तो वो अच्छी तरह से रिएक्ट करेंगे। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि अपनी कॉपी को जरा साफ सुथरा रखें, उसमें मिस्टेक्स जो हैं वो कम हो, ओवर राइटिंग कटिंग वगैरह ये सब चीजें कम हो, ताकि आपकी कॉपी देखने में अच्छी साफ सुथरी लगे, उसका इंप्रेशन बहुत बेहतर हो। ठीक है, ऑल्दो के ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ साफ सुथरी कॉपी हो इसका मतलब है तो खाली कॉपी के सबसे अच्छे नंबर होने चाहिए, ऐसा नहीं है। काम आपका पूरा होना चाहिए, लेकिन आपने जो अपना प्रेजेंटेशन है वो भी ठीक रखनी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हेक्साडेसिमल A22 बाइनरी नंबर, ये कैसे किया था, डायरेक्ट किया किसी ने, या मैंने अभी कॉपीज देखी नहीं है, ऐसी जनरली देखी थी, या पहले हेक्सा से डेसिमल में किया और फिर बाइनरी में किया। सर मैंने हेक्सा से डेसिमल करने के बाद बाइनरी पे किया था। हेक्सा से डेसिमल करने के बाद बाइनरी में, और किसी ने डायरेक्ट किया। जी सर। दोनों तरीके ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ मुश्किल तो नहीं हुई ये सवाल करने में, ये सवाल कोई आउट ऑफ दिस वर्ल्ड तो नहीं थे। नहीं सर, शुरू के सर बहुत सही था। ठीक है, शुरू के अच्छे थे, आखिर में क्या हुआ। आगे भी सही थे लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर। हम क्या अभी देख लेते हैं, तो भी देखते हैं। हेक्साडेसिमल 3AC2 डेनरी नंबर। हाँ ये शाहनवाज, ये शाहनवाज कह रहा हूँ, शाहनवाज नहीं, इब्राहिम, जरा ये करके बताओ मुझको। 3AC को डेनरी नंबर में कन्वर्ट करो जल्दी से, वर्किंग दिखानी है तुम्हें। ये कैमरा क्यों बंद कर दिया। सर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सर। जल्दी जल्दी। 16 का स्क्वायर क्या होता है। तुम्हें पता होना चाहिए ना, किया तो था तुमने उस दिन। सर निकाला था मैंने। हम्म? जी सर मुझे मिल गया सर 256 16 का स्क्वायर। बस। दो मिनट रह गए इस मीटिंग का टाइम खत्म होने में, रीज्वाइन करते हैं, तो उस वक्त तक ये इब्राहिम भी ये काम कर लेगा। ठीक है।